शुरू से शुरू करते हैं। तो तुम्हारा जो नाम, खैर वो तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे जी। पहली चीज़, तूने बोला कि तेरे जो दादा परदादा थे ये भगताई करते थे, हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और तेरे को ये भी जानना है कि उनके साथ पावर्स कौन कौन सी थी? जी। तो फिर तुझे ये भी पता लगाना चाहिए कि तेरे घर के अंदर में जो फीमेल एंटिटी घूम रही है ये कहाँ से है, ये भी जानना होगा अब। मुझे फीमेल एंटिटी का पता नहीं। ऐसा मुझे 2-3 लोगों ने बोला था, जो दादा की जो सिद्धियाँ थी ना, वो बोले तेरे साथ चल रही है। मैंने पूछने का ट्राई किया कौन सी चल रही है, क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। हर वक्त अलग अलग बातें घुमाते रहते थे। देख, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये वरुण, कि जो तेरे घर की मैं अगर पीछे से कहानी अगर उठाता हूँ ना, तो दादा लाइक गद्दी इसे प्रॉपर नहीं कह सकते हो। दादा लाइक गद्दी का मतलब तो ये होता है कि जैसे पीढ़ी में पीछे से गद्दी चलती हुई आ रही हो, ठीक है? हाँ जी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 पीढ़ी की गद्दी है, मतलब कि तुम्हारे दादा के दादा, ठीक है, मतलब दादा के जो पापा थे तुम्हारे वो, ये गद्दी सिर्फ 2 टाइम लाइन की है, इसलिए ये नष्ट भी हो गई इतनी जल्दी, वरना कोई दादा लाइक गद्दी होती तो तुम परेशान हो जाते। दूसरा, जो तुम्हारे दादाजी के साथ में शक्तियाँ चलती थी उनके नाम है माता काली, माता फूला देवी, बाबा वीरबुला की मसान, ठीक है, हनुमान जी, मशानी मेलेडी है, सॉरी ये मेलेडी नहीं है, ये भी मशानी माता है, मुन्नी मसानी कह सकते हैं, ठीक है, एक ये है। और प्राकृतिक की कालका है, और नथु सपेरा, ठीक, और बाबा देव गुमानी, ये सिद्धियां हैं इनके पास, ठीक है, जो थी। और जिस फीमेल एंटिटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तुम्हारे घर के अंदर में सबसे पहले जो कष्ट पड़ा है वो पड़ा है तुम्हारी मॉम डैड की मैरिज के आफ्टर 15 ईयर्स के बाद, ठीक है। तुम लोग बाई बैकग्राउंड वाइज कोई बहुत बड़े लोग नहीं हो, तुम लोग अच्छे हो, मिड रेंज के हो, और अपने हिसाब से करते हो सब कुछ, ठीक। और इसके बाद में क्या होता है तुम्हारे साथ में कि तेरी मम्मी और तेरे पापा के अचानक सडनली जो होता है उनके साथ में हादसे होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब तेरी उम्र 5 साल की थी, तो उसमें जब तेरी मम्मी की साड़ी जली, जो दिवाली वाली, ठीक है, दिवाली के बाद जो हुआ। दूसरा, तेरा ताल्लुकात तो मैंने बताया था कि तुम किसी मेडिकल फील्ड में उस टाइम पे काम कर रहा था, जिसका तूने बताया कि तू क्या वो मशीन कौन सी चलाता उस, जी, ठीक है, तो मेडिकल लाइन से तेरा ताल्लुकात हो गया। इसके बाद में तेरे घर के अंदर में जो तेरे फादर थे, उनको जो ब्रेनली वाइज जो है इंसान है वो बहुत वीक चलता है अब, ठीक है, क्योंकि अब तेरे घर के अंदर में ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल गुमसुम से रहते हो सब, किसी को किसी से कोई खास लगाव सा दिखता नहीं है घर में, बस एक दूसरे की कमियां बता सकते हो, या एक दूसरे को एक होता है ना राय दे देना फालतू की कि भैया तू ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वो चीज़ ज़्यादा है। तुझे शुरू से डायरेक्टली वे दिखाने वाले ज़्यादा लोग मिले हैं, बट तू जो सडनली परेशान हुआ वो हुआ है 2017 के बाद से। देयर इज़ द ओनली वन रीज़न कि यहाँ पे जो चुड़ैल है, ठीक है, जो चुड़ैल योनि की शक्ति है, तेरे दादा ने कभी किसी औरत का इलाज करा था, ठीक है, और उस औरत का नाम बासमती करके है, यानी कि पुराना नाम है तो शायद इसलिए अजीब सा लग रहा है मुझे भी, बासमती नाम करके औरत है। इस औरत की संतानें नहीं होती थी, तो उसकी वजह ये थी कि भैया उसकी जो चुड़ैल थी ना, उसको उसका दोस्त लगा हुआ था, जो उसकी बहन थी जो मर गई थी, तो ये इशू तेरी पीढ़ी में ठीक करा गया था तेरे दादा के, ये जो दादा लायक शक्तियां हैं इनके द्वारा। अब क्या हुआ कि जब तेरे दादा एक्सपायर हुए, सडनली तेरे घर के अंदर ये देवता हावी हुए बिकॉज ऑफ योर डैड। तेरे डैड के और भी ब्रदर्स हैं, ठीक है, ये शक्तियां वहां काम नहीं करती हैं, बल्कि ये उनके कंट्रोल में चलकर काम करती हैं। जो तेरे फादर के जो ब्रदर्स वगैरह है ना, और उनकी जो लुगाइयां कह सकते हैं, वाइफ वगैरह हैं, तुम एक तरीके के बेटा बेदखल टाइप के लोग हो, तुम्हें बेदखला कर रखा है कुछ पारिवारिक मैटरों से। हाँ जी, सही है, ठीक, साथ ही साथ में तुझे कुछ खास पसंद नहीं करा जाता, ना तेरी फील्ड में, ना जब तू जॉब करता है, ना तेरे को तेरे खास परिवार में, समझा? सही है जी। यहाँ तक ठीक है, हमको इधर उधर तो नहीं हुए? हाँ जी, नहीं, सही है। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में तेरे सबसे बड़ा जो दिन था वो 2012 का समय था, जिसमें तू अपने आप को बिल्कुल अकेला और ऐसा पा रहा था कि अब तो गोल के बहुत करीब है, एकदम होता है ना डेफिनेशन वाइज कि हाँ मेरे को पता है करना क्या है, लेकिन सडनली एकदम ब्रेकडाउन। हाँ, हर वक्त ऐसा होता है गुरुजी। बेटा एक बात बता, तेरे को स्पिरिट्स महसूस होती हैं तेरे आसपास कैसी है? मतलब लाइक कि तू स्पिरिट्स को महसूस कर सकता है, देख नहीं सकता? हाँ, यानी मुझे कुछ भी होना होता है तो मुझे इंट्यूशन आ जाता है गुरुजी। आई गेटिंग इंट्यूशन मेनी टाइम्स इफ समथिंग विल हैपन। बेटा एक बात बता, तेरे जहाँ से तू पास आउट है लगभग 5वीं कक्षा से, 5वीं 6वीं क्लास की मैं पूछता हूँ, क्या इस टाइम में तू तेरा कोई दोस्त ऐसा बनाया था
या सॉरी यार, क्या बोल रहा हूँ एक तो मैं ये कह रहा हूँ सीधा सीधे शब्दों में ये कि तू जिस स्कूल में पढ़ता था, क्या वहाँ किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हुई थी जिसका ताल्लुका तेरी कक्षा से था? शायद हो सकता है, मुझे इतना कुछ याद नहीं है 5वीं कक्षा में, यानी इतना तो मुझे लेकिन तूने कुछ तो याद सुना नहीं होगा, है अभी भी गुरुजी। कुछ ना कुछ तो सुना होगा स्कूल के बारे में कि वो स्पिरिट्स के कब्जे में ज्यादा रहता है। ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है गुरुजी, मुझे मुझे ये पक्का है, मुझे यूं याद नहीं है गुरुजी। आपको दिखा होगा तो वो सही होगा, मुझे इतना भरोसा है। बात सही होने के तो लिए ना, मुझे बात तरीके की है, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पाता हूँ कि तेरा जब तू 5वीं 6वीं कक्षा में है ना, तो तेरे साथ में एक हम्म, छोटा बच्चा है जो तेरा दोस्त बन के तेरे साथ चलता था, बल्कि इनफैक्ट तू उसके कांटेक्ट में था अच्छे से, लाइक जैसे कि एकदम होता, फिर सडनली वो चला गया, समझ रहा है? फिर वो यानी हम्म। अच्छा, तो मैं अभी एक पूरी बात बताता हूँ। जब मैं मान लो 4वीं या 5वीं कक्षा में था, तब मैं रेंट पे रह रहा था। तो मेरी मम्मी को ऐसे दोपहर के टाइम में मम्मी को ऐसे गुजराती लैंग्वेज में ऐसा बोला था, तुझे कुछ पता है, ये कोने में कुछ मैली क्रिया डाटी हुई है, तुझे कुछ पता है? ऐसा कुछ मम्मी को सुनाई दिया था। ऐसा 2 दफा हुआ। तो फिर और वो घर में रहते थे ना, तो पहले कैसे होता था, जैसे भी पापा की सैलरी आए तो कोई ना कोई बीमार पड़ जाए, सैलरी उसमें चली जाए। फिर हमने वो घर निकाल दिया, लाइक वहां से हम बदल गए, दूसरी जगह पे गए, तो फिर वहां से सब कुछ सेटल हो गया। बेटा सैडल नहीं, जो स्पिरिट तेरे साथ थी ना, वो तुझे मारना चाहती थी, हम्म। और आज वो बहुत अधूरी अच्छा सी तेरे साथ चल रही है तेरे साथ, बट अब वो कामयाब नहीं है, समझ रहा है? अच्छा क्योंकि इसका कोई दोस्त जी बना नहीं, दोस्तों के चक्कर में ये मर गया, ये होता है ना, खेल कूद में बच्चे निपट जाते हैं। तो जी यहाँ पे जी वही जी चीज हुई कि निपट गए एकदम से, और उसके बाद से तेरे साथ में ये इंसिडेंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज यू आर यूनिक हम्म। पर्सन राइट नाउ। क्योंकि तेरे साथ में ना पावर्स बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती है, तू बहुत जल्दी देवी देवता और ये वैसी चीजों से कनेक्ट कर जाता है, बस कुछ ईयर्स में जी छोड़ सही के, है। जिसमें तू बेचारे गलत चला, बहुत गलत रास्ते पे चलने लगा था जब। जी जी ठीक है। सही है। सही है। एक तो इलायची का टेस्ट भी खराब है। अब बैक टू द टॉपिक। ओके। सबसे पहले हमें दादा की सिद्धियां क्लियर हो गई। जी जी जी। हमें ये पता चल गया कि करंट में जो पितृ दोष लगा है वो क्यों लगा है, हाँ जी, वो जो एक महिला जो जिसका इलाज हुआ था और उसमें जो दुख उठाया गया, मतलब रोग जो उठाया है, जी वो तुम्हारे घर के देवता जाते ही तुम्हारे घर में छूट गई। जी इसके बाद तेरे तू स्पिरिट से इसलिए कनेक्ट होता है बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड। जी ठीक है, जी ये वही चीज है। अब मुझे 2 बातें बताओ। जी जब तू मेडिकल लाइन में काम कर रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था जी। तेरा, वहां तेरा किसी बंदे या किसी फीमेल से इंटरेक्शन हुआ था क्या? हाँ हुआ था, फीमेल से इंटरेक्शन हुआ था। लाइक वो आप ऐसा बोल सकते हो, वो क्रॉस था, क्योंकि शी इज अ डॉक्टर, यू नो, and I was a PA to MS, so we having some chemistry there, but it's not that much close chemistry. बट क्या उसके मिलने के बाद या उसके जब से वो तेरी लाइफ में जब टकराई थी, आने से लेके जाने तक में, क्या तेरी जिंदगी बर्बाद हुई? ऐसा बोल सकते हो आप। क्योंकि तेरे साथ में सारी प्रॉब्लम्स की जो अभी खास जड़ दिख रही है, वो मुझे यही टाइमलाइन दिखा रहा है देवता, कि भाई सीधी बात ये है कि पहले की चीजें अपनी जगह पे, और अब जिस फसाद में तू फंसा हुआ है वो वजह अपनी जगह पे। अच्छा ओके। यही वजह है कि तूने इतना सारा कर्जा लिया, बहुत सारे गलत काम भी हो गए बेटा, मकवान। हाँ गलत काम हुए, वो नहीं नहीं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलत काम हुए हैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। और कर्जा है ना, मेरा सबसे बड़ा कर्जा पहले इतना ज्यादा नहीं था, वो हुआ स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत कर्जा हुआ, फिर उसके अंदर मैं घुसता ही गया, घुसता ही गया, घुसता ही गया, अभी भी बेटा मैं भी बाय कर्जा प्रोफेशन में पहले वही काम करता था, अब तो फिलहाल के लिए मैंने वो जॉब भी क्विट करने के चक्कर में हूँ ना, तो वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो लोग मनाही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो परमानेंट हो, तुम्हें ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग वजह देनी पड़ेगी। बट ठीक है, मैं जॉब भी संभाल लेता हूँ और काम भी संभाल लेता हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई को भी संभाल लेता हूँ। देवता महाराज, बेटा तुम बाय गॉडेस में तुम किन की वो करते हो पूजा पाठ? मैं ना हमारे मैं हनुमान दादा को ज्यादा मानता हूँ। मैं पहले हर सैटरडे अहमदाबाद से 150 किलोमीटर जैसा होता है, मैं बाइक लेके जाता था। हनुमान जी महाराज को हटा हर के, Saturday। हनुमान जी का तो हटा हाँ के, जी। इन्हें हटा के कोई और बताओ मुझे।
फीमेल में बताओ, फीमेल गॉडेस जो होते हैं हमारी। फीमेल में एक हमारी जो एक कुलदेवी है, ठीक है, यानी हम कुलदेवी की तरह से उनको पूछते हैं। उनका नाम है गैली अम्बे माँ और खुड़ियार माँ। खुड़ियार माँ तो तो मैं उनको हम जानता हूँ, खुड़ियार माँ तो मसानी कहते हैं हमारे जी? यहाँ पे। वो मगर पे होते हैं, मगर पे होते हैं खुड़ियार माँ। तो हमारे खुड़िया पे तो गुजरात में देख, खुड़ियार मगर पे बोलते हैं। बहुत सारी देवियाँ होती है, नथिया माता भी होती हैं, लूना चमारन भी होती है, समझ रहा है। अच्छा अच्छा। बट तेरी वाली मसानी होनी की है, मतलब मसानी एक तरीके की, ये जॉनरा है उनका। हाँ ओके ओके। मैं ऐसे मेलोडी में, यानी मैं माला वाला करता हूँ, अभी भी करता हूँ गुरुजी। नहीं, यहाँ तो पे क्या देख, तेरे हनुमान जी की? सपोर्ट में जो हनुमान जी है नो डाउट अच्छे हैं, ठीक, सारा जी कुछ है। लेकिन यार एक बार समझ जी नहीं आ रही, जब सारे देवता नष्ट हो गए, सारी सिद्धियां वो नष्ट हो गई, पुराने जो ये चीजें थी ये भी हट गई थी, तो ये सडनली 2012 के बाद से एकदम से सक्रिय होती चली गई तेरे घर के अंदर। इतनी ज्यादा ऊर्जा तो तब प्राप्त होती है जब घर का बैरी कोई निकल जाए, यानी कि करने वाला इंसान घर से निकल जाए, जो पुरानी पावर्स को छेड़ दे। मतलब मेरे आगे भी एक राज ऐसा आ गया है कि तेरे घर के अंदर कोई ना कोई भगत अभी भी जीवित है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, बस हमें पता नहीं लग पा रही है। बस इतना कह सकता हूँ कि ये फीमेल में है, ठीक, और इसमें ये हस्बैंड वाइफ दोनों इंक्लूडिंग शामिल है, क्योंकि सडनली से ये तरंगें इतनी बढ़ रही हैं, तो ऐसे में तो बेटा सीधी बात ये कि तुम्हारा तो जल्दी खात्मा कर देंगे ये। यानी अभी भी करने वाले फैमिली के अंदर ही है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि सडनली इतना सब खराब है। भाई खुद सोचना यार, जो चीज़ें पहले ही दब गई हैं, जिनका अंश खत्म हो गया, जो मान लिया खाली 2% की तरंगों पे हैं, ठीक है, वो सडनली इतनी पावर में कैसे आने लग गई कि तेरा नाश करने पे तुल रही है। और तेरे साथ साथ इसमें इसने तो कई जगह पे प्रॉब्लम कर रखी है तेरे परिवार में। और गुरुजी मैं बताऊं, मेरे पूरी फैमिली में, लाइक मेरे जो कुटुंब है, मेरे दादू के पूरा कुटुंब है, उसके अंदर से मैं ही सिर्फ भक्ताई में मानता हूँ। लाइक ये सब, ये भगतों के पास मैं ही गया पूरी फैमिली में। अभी तक कोई ऐसा कुछ पूछा लेने या कैसे भी कुछ भी कोई नहीं अभी गया तू मेरे इस चीज दादू के की लिए फैमिली से, श्योरली कुछ भी नहीं नहीं। कह सकता बेटा, क्योंकि देख सीधी बात ये है कि जो चीजें तुम नहीं देखते वो मेरे को दिखती है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो बंदा सक्रिय है और हस्बैंड वाइफ है, और ये पावर्स जरूर हैं। ये हो सकता है कि तुम्हारे घर में इन्हें ना दिखा के, एक बोलता है ना कि हम अंधविश्वासी पे बिलीव नहीं करते, और साला फिर पीठ पीछे से इन्हीं सब चीजों का यूज कर करके तरक्की हासिल करते हैं लोग। जी जी जी। इन दैट केस यही होगा, इसीलिए थोड़ा सा भटक रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि एक तो अहमदाबाद लग रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, हो सकता है शायद आपको दिख रहा है तो पक्का, मुझे और कुछ पूछने की जरूरी नहीं है। तो आपको दिखता है तो हो सकता है पक्का। लेकिन और गुरुजी ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बहुत जगह पे गया तो वो लोग भी क्या, उन लोगों का तो पहले अलग ही पैसे। मैटर है बेटा, मैं वो टॉपिक ही नहीं छेड़ रहा तेरा। ओके ओके, समझा मैं तुझे सीधी बातें ये समझाना चाहता हूँ अभी करंट टाइम में, कि जो तेरे साथ में पावर्स है पुरानी वाली जो बंद हो गई थी वो फिर जाग गई, ठीक। तू बार बार देवी देवताओं से कनेक्ट हो सकता है, मैंने ये चीज़ तुझे पहले ही कहा कि तू ही है जो हर तरीके की पावर से कनेक्ट होता है। ना तो मैंने फैमिली बोली, ना मैंने भाई बोला, ना बाप बोला, ना माँ बोली तेरी, ठीक है, मैंने तेरे को बोला कि तू कनेक्ट होता है जी। दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं तेरा कुंडलिनी चक्र जागृत हो गया है। लेकिन ऐसे में तो चोट खा जाएगा बेटा ज्यादा बड़ी। अच्छा। अब ये पावर्स तो चलो ठीक है, ये सब भी ठीक है। और कोई क्वेश्चन है अभी तुम्हारे पास? नहीं गुरुजी, और कोई क्वेश्चन नहीं, जितने थे उतने आप